ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। विभाव से स्वभाव की ओर आने के लिए पुद्गल की वैभाविक और स्वाभाविक दशा, उसी तरह जीव की वैभाविक और स्वाभाविक दशा, इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। पुद्गल की स्वाभाविक दशा, जो शुद्ध पुद्गल के परमाणु जो इस सृष्टि में चारों तरफ फैले हुए हैं, जिसे वर्गणा के नाम से भी जाना जाता है। 8 प्रकार की वर्गणाएं बताई जाती है। जब तक वो अपनी शुद्ध अवस्था में है, अपने स्वभाव से स्थिर है, स्वभाव में स्थिर है। और जब उनकी अशुद्ध दशा, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, मनोवर्गणा से मन मरा, भाषा वर्गणा से भाषा बनी, औदारिक वर्गणा से ये शरीर बना, कर्मण वर्गणा से कर्म बने आदि, ये जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, जानने में आ रही है, उस पुद्गल परमाणुओं की वैभाविक अवस्था है। यहाँ तक हमने समझा जीव द्रव्य स्वतंत्र है और पुद्गल जड़ द्रव्य स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कार्य नहीं कर सकता। हर द्रव्य अपने से अपने में परिणमित हो रहा है, अपनी क्रिया अपने से अपने में कर रहा है या हो रही है। यहाँ तक हमने जानने का प्रयास किया। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्वीकार भाव नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्रद्धान का विषय होता है कि यथार्थ रूप से सुनकर समझकर उसका स्वीकार करना। एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज, जैसा है वैसा स्वीकार। और आज दिन तक जैसा है वैसा ही हम स्वीकार वास्तविक नहीं कर पाए और न कर पा रहे हैं अभी भी। मन वचन काया की क्रिया मैं नहीं, मेरी नहीं, पढ़ा सुना ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, लेकिन उसके रूप हमारे विचारधारा कैसी चल रही है, जो हमने प्रयोग देने का प्रयास किया कि मन वचन काया की खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना जो भी जड़ की क्रिया हो रही है वो मैं नहीं, मेरी नहीं, इतना सा विचार करना है। लेकिन अनादि का संस्कार आपको उस विचार की ओर भी जाने की अनुमति नहीं देता है। जो मन पुद्गल का बना हुआ है वो जीव की ओर आपको जाने नहीं देगा। ये और अनादि का ऐसा उल्टा संस्कार जीव के ऊपर पड़ा हुआ है। ये वैभाविक दशा, ये अज्ञान दशा, ये मिथ्यात्व जिस भी नाम से पुकारे, इसलिए जीव यथार्थ सत्य पुरुषार्थ सुनकर समझकर भी नहीं कर पाता है। सुन लेता है, पढ़ लेता है, स्वीकार भी हो जाता है, परंतु जो सत्य यथार्थ पुरुषार्थ होना था वो नहीं कर पाता है। अभी भी महिमाओं से पर और पर की ही आती है। दुखी होने के लिए दुखों को भोग रहा है, दुखों को क्रिएट कर रहा है। अरे ऐसा कैसा कहते, हम तो सुखी होने के लिए दुख भोग रहे हैं ना। इतना कष्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी संसार में हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि हमें कुछ सुख की प्राप्ति हो जाए। और बाहर से कोई सुखी हो गया हो तो हमें लाके बता दे कि ये संपूर्ण सुखी है, पूरा सुखी है, 100%। उसके ज़िंदगी में एक अंश मात्र भी न टेंशन है, न कोई किसी की चिंता है, न किसी की आकुलता है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत व्यक्ति है। अरब खरबपति के पास भी जाएंगे तो वो अपना दुख बताएगा, चाहे आदि हो, चाहे व्याधि हो, चाहे उपाधि हो। जरूरी नहीं कि हर जने को तीनों की तीनों प्रकार के दुख हो। आदि यानी मानसिक रोग, व्याधि यानी शारीरिक रोग, और उपाधि यानी बाहर का परिग्रह रूपी रोग।
जिसमें हमने मैं मेरा बना कर रखा है, जिसकी वजह से हम दुखी हैं। अब विचार करें कि संसार में आपका कोई नहीं, आप अकेले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाना पीना लेना सब कुछ व्यवस्थित मिल रहा है। कितने विकल्प होंगे आपको? न कोई संसार में आपका रिलेटिव्स है। विचार करें, कल्पना करें कि संसार में आप बिल्कुल अकेले हैं और आपकी सारी व्यवस्थाएं जो आपको चाहिए आपकी पूर्ति हो रही है। आपको न कुछ कमाना है, न कहीं जाना है, न कुछ करना है, न कुछ भी नहीं करना है। न कोई मंदिर बनाना है, न कोई मस्जिद बनानी है, न कोई पुस्तक छपवानी है, कुछ भी नहीं। खाओ पियो और अपने में रहो, कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी का टेंशन नहीं, किसी से लेना देना नहीं, किसी मौत मरकत में जाना नहीं, किसी शादी विवाह में जाना नहीं। एक कल्पना करके देख लें कि आप सुखी हो सकते हैं कि नहीं। अभी व्यवहार की परिभाषाएं बोल रहे हैं। तो जीव अभी भी जीव यानी इस देहात्म बुद्धि की वजह से इस परद्रव्य में, परभावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना करने की वजह से दुखी हो रहा है। दुख है नहीं है, न दुख है न सुख है। सारा दुखाभास और सुखाभास है ये संसार में। लेकिन कल्पना से, अपनी मिथ्या बुद्धि से, अज्ञान दशा से मान रखा है कि यहाँ सुख है और यहाँ दुख है। हमारी कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान। ये जब तक भीतर से नहीं लगेगा जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पहले उसे पुद्गल में जो अनादिकाल की देहात्म बुद्धि पड़ी है, स्वयं में आने के लिए वास्तविक कुछ भी नहीं करना है। ये भी हम करने की कुछ प्रोसेस आपको बताने का प्रयास करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं बोझा है। सीधी सी बात बता रहे हैं। जहां करना है वहां बोझा है, वहां कर्तृत्व बुद्धि है, वहां कर्म का बंध है। वास्तविक तो कुछ भी नहीं करना, नथिंग टू डू एट ऑल, सिंगल, एक अंश मात्र भी कुछ भी नहीं। सब करने से हट जाओ और जाके एकांत में रह के अपनी साधना करो बस, जहां और कुछ भी न रहो आपके सिवा, अपने सिवा। देखिए कितना आनंद आता है उस साधना में, उस आराधना में। इसलिए ज्ञानियों को सर्व सुख संपन्न कहा गया। ऐसा नहीं कि ज्ञानियों को दुख नहीं होता है, उन्हें भी दुख है। कर्मज, उन्हें भी उनके पूर्वज जो कर्म प्रारब्ध में पड़े हैं उनका भी उदय होगा, रोग आएगा, उनको भी वेदना हो सकती है। ज्ञानी संसार में हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी कि ज्ञानी हो गया यानी वन जंगल में चला गया सीधा। श्रीमद जी की हम दशा देखें, संसारी थे, पुत्र परिवार था, पत्नी थी, माता पिता थे, भाई बहन थे, सब कुछ पूरा भरा पूरा परिवार था, हीरो के व्यापारी थे। फिर भी वो निर्लिप्त दशा, इतने अलिप्त रहते थे उन चीज़ों से जैसे है ही नहीं। वो तो छोड़े, जैसे देह है ये उनको सोचना पड़ता था। संसारी थे। और कोई बहुत लंबी बात नहीं है। इसलिए जब तक इस पर द्रव्य को पर नहीं मानेंगे तब तक स्व की ओर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों क्रिया साथ में चलेगी, स्व की और पर की। पर से उपयोग को हटाना है, ये भी एक पुरुषार्थ हुआ नास्तिक की अपेक्षा से। और स्व में उपयोग को अपने स्वरूप में स्थिर करना है, जो उपयोग मेरा लक्षण है। और ये उपयोगी हर जगह काम कर रहा है, स्वभाव विभाव रूप जो परिणमित हो रहा है। ये जीव का जो मूल लक्षण है, उपयोगी सदा अविनाश, जो उपयोग स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं है। अब हम अपने जीव की स्वाभाविक और वैभाविक दशा को समझने का प्रयास करेंगे। मोह राग द्वेष या राग द्वेष अज्ञानता मुख्य कर्मणि ग्रंथि, जहाँ 4 प्रकार के कर्मबंध बताए।
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। शब्दों में नहीं वापस जाना है, समझ ले। 4 प्रकार के कर्म के बंधन के भेद बताए। तीव्र से तीव्र बाहर क्रोध हो, सगे भाई को मारने का भाव भी आ जावे और उसका खून भी कर दे, इतने इससे कोई बड़ा तीव्र हो सकता है कि आज हम देखेंगे संसार में कि कोई जमीन के लिए किसी ने भाई का खून कर दिया, क्या कहेंगे? कितना निर्दयी है, कितना क्रोधी है, कितना क्रूर है, यही कहेंगे ना? या उसको बहुत अच्छा व्यक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। इतना तीव्र से तीव्र क्रोध या तीव्र से तीव्र राग कि एक ज्ञानी अपने भाई को 6-6 महीने कंधे पर उठाकर भटक रहा है, अभी तक उस मरे हुए भाई को स्वीकार नहीं कर रहा, नहीं मरा है कह रहा है। ये राग, आसक्ति हमको दिख रही है बाहर से। इतना तीव्र से तीव्र क्रोधी और तीव्र से तीव्र रागी भी समकित को प्राप्त करने का अधिकारी बताया गया है। उसे अनंतानुबंधी का कर्म नहीं लग रहा है, जो अनंत जन्म मरण कराने वाला, जिसे अनंतानुबंधी कहा। क्योंकि भीतर में वो प्रतीति बनी रहती है। जैसे चौथे गुणस्थानक में 6 महीने के भीतर, 5वें में 15 दिन के भीतर और 6ठे में अंतर मुहूर्त के भीतर वो उपयोग, ये जो मेरा आत्मा का लक्षण है, वो उपयोग में स्थिर हो जाता है अपने आत्मा के लक्ष्य से, स्वरूप के लक्ष्य से। उसका नाम सम्यक दर्शन का है, जिसे बाहर से संपूर्ण अरुचि, अनासक्त भाव, औदासीन्य वृत्ति जीवन में जिसके आ चुकी है और एकमात्र जिसने अपने स्वरूप स्वभाव के लक्ष्य से अपने आत्मा को ही उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य माना है, बाकी सब कुछ हेय है, छोड़ने योग्य है, मैं नहीं और मेरा नहीं, ये जिसका टंकुत किरण निर्णय हो चुका है, उसका अनंतानुबंधी निकल गया। अब उसको 3 आवरण है, कर्म का बंध हो रहा है उसे, नहीं कहा, लेकिन उसका भव भ्रमण मिट गया कुछ ही भवों में। जैसे अपेक्षा से कहा कि उपशमिक सम्यक दर्शन हो जाए तो 15 भव के भीतर, क्षायिक हो जाए तो 3 भव के भीतर या उसी भव में मोक्षगामी बनता है वो जीव। तो जो अपने स्वरूप स्वभाव की जो महिमा बताने का प्रयास किया जाता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। यथार्थ श्रद्धा अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का, बस मैं हूँ और मैं मुझसे हूँ, पर से नहीं हूँ। तो पर की परिभाषा हमने समझने का प्रयास किया कि ये जड़ पुद्गल और इसके जो भी क्रियाएं हैं, परिणाम हैं, ये 100% पर है, 100%। ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे सगे संबंधी, पुत्र, परिवार आदि, ये तो पर शरीर से भी भिन्न है, लेकिन जो एक क्षेत्र में रहे हुए ऐसा शरीर और आत्मा के प्रदेश, इन दोनों का भी कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये जो जड़ पुद्गल रूपी शरीर है, इसकी क्रिया अपने से अपने में हो रही है। हम कह रहे हैं 5 इंद्रियां और मन से सारा यह क्या जगत प्रकाशित हो रहा है? 5 इंद्रियां और मन से क्या जगत प्रकाशित हो रहा है? नहीं हो रहा। यदि ये चैतन्य यहाँ से निकल जाए, एक क्षण लगता है, एक सेकंड भी नहीं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जिसे समय कहा गया, एक समय में जीव निकल गया, क्या हो गया? सब कुछ वह वैसा का वैसा पड़ा है। सारी इंद्रियां, सारा शरीर, कहीं एक अंश भी फर्क नहीं पड़ा। अब क्यों नहीं ये इंद्रियां इसको प्रकाशित कर पा रही है? मरने के बाद आंख देखती है कि नहीं देखती है? किसी मृत व्यक्ति की पुतली निकाल कर दूसरे के आंख में डाल दी जाए पुतली, तो वो जीव देखता है कि नहीं देखता है?
फिर कैसे आप कह रहे हैं आँख नहीं देखती है? आँख देखने का काम करिए, लेकिन आँख के द्वारा जो देखने वाला, जानने वाला है, वो नहीं रहा। आज साइंस कुछ इस प्रोग्रेस तक पहुंच चुका है कि कुछ इंद्रियां, कुछ पार्ट्स मरने के बाद भी काम आते हैं ना। इसका मतलब वो काम कर रहे हैं, वो मरे नहीं है अभी तक। मर जाते तो काम ही नहीं करते, दूसरे में डालते तो वो भी नहीं देख पाता। यदि काम नहीं कर रही होती तो काम कर रही है, इंद्रियां अपना काम कर रही है। वो पुतली देखने का उसकी क्षमता भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए तो ये पुतली दूसरे में डालो तो वो देख रहा है, क्योंकि उसके द्वारा जो उस आँख के पुतली के द्वारा देखने जानने वाला उसमें मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं, निकल गया। हमें महिमा इसकी आ रही है। एक करोड़ का कोई मशीन हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला हो। आपकी 10 करोड़ की कार है जो डीजल पेट्रोल पे चलती है, और समझ जाए कि आप संसार में एक बूंद भी डीजल और पेट्रोल न रहा, वो 10 करोड़ की कार क्या काम की है? कुछ काम की। लेकिन हमें महिमा उस कार की आती है, मेरी कार 10 करोड़ की। खुश होता है उसे देख देख कर। जिसकी वजह से उसका महत्व है, उसकी तरफ उपयोग नहीं है। ये शरीर को देख देख के खुश हो रहा है, रोज आईने में देख देख के इसको सजा रहा है, संवार रहा है, इसको टिकाने में लगा हुआ है, जो कभी टिकने वाला नहीं है टिकने वाला तो बोल दे जरूर टिका इसे। साइंस प्रोग्रेस कर करके क्या कर लेगा? 100 से 125 साल भी कर लेगा तो क्या कर लेगा? अरे अरबों खरबों का, सागरों पम का आयुष्य ये जीव भोग के आ गया, उसके आगे तो ये 100 साल कुछ भी नहीं है। फिर भी ये 100 साल सर्वोत्कृष्ट बताए उस 33 सागरोपन के देव या नरक के आयुष्य से। नरक के तो छोड़े, लेकिन देव के आयुष्य से भी ये 100 साल आपके उत्कृष्ट बताए। ऐसा ये मनुष्य भाव हमें मिला है, मुझे मिला है। उस मैं की महिमा नहीं आ पा रही है, वो लानी पड़ेगी। यही तो सारा ज्ञानियों का प्रयोजन होता है कि हे जीव, तू अपनी महिमा ला। जागृत था का मतलब क्या? अपने में जाग। शरीर में जागने की बात नहीं है, शरीर से तू जागा है, सोया है, हमें कोई लेना देना नहीं है। अपने में जागना है तो अपने स्वरूप और स्वभाव को वास्तविकता से पहचानना पड़ेगा। ये मोह राग अज्ञान दशा के जो भाव है, इसका मूल कारण ही यह देहात्म बुद्धि है। सब बात का सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु ये देह व्यवहार की अपेक्षा से पर में जाने में साधन और अपने में जाने में साधन, सर्वोत्कृष्ट साधन मैं स्वयं हूँ। इससे बड़ा कोई साधन इस संसार में नहीं है। मुझे मुझ में आने के लिए किसकी ज़रूरत है? किसी की ज़रूरत, लेकिन अभी ज़रूरत प्रतिभासित हो रही है। अरे और कुछ नहीं, साधना करने में भी कोई साथ चाहिए, कोई साथी चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में सब होता है, निषेध नहीं कर रहे हैं, हर एक अपनी अपनी अवस्था है। हम उस चरम अवस्था की बात करने का प्रयास कर रहे हैं जहां हमें पहुंचना है, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही सफलता तक पहुंचाती है। तो बात ये समझनी है कि ये वैभाविक दशा जीव की क्यों हो रही है। तो सीधा सा प्रयोजन है कि जीव भूल की वजह से, अपनी अज्ञान दशा की वजह से, स्वयं के स्वरूप की, स्वभाव की सच्ची पहचान न होने की वजह से परद्रव्य और परभावों में, परभाव नहीं परद्रव्य पहला देखेंगे कि परद्रव्य में जब एकत्व करता है, मैं मेरापना करता है, तब मोह राग द्वेष रूपी भाव परिणमित होते हैं, अन्यथा नहीं होते। ये परद्रव्य है और ये आत्मा है। जब आत्मा ने पर का लक्ष्य किया तो उसमें या तो राग हुआ या देश हुआ। कोई चीज़ अच्छी लगने का नाम है राग और कोई वस्तु बुरी लगने का नाम है द्वेष। सिंपल सी परिभाषा।
कोई भी वस्तु अच्छी लग रही है, चाहे प्रकृति हो चाहे बाहर की कोई भी वस्तु हो। राग और मोह में क्या फर्क है? अच्छा लगना राग है और मेरा लगना, अपना लगना मोह है। दुकान में जाते हैं, हमारी माताएं बहनें जाती है, हम भी जाते हैं। साड़ियों की दुकान में जाते, कितनी साड़ियाँ देखते हैं? साड़ी एक लेनी होती है, 50 साड़ियाँ देखी जाती है। जनरल बात कर रहा हूँ, 25 देख ले, 25 में से 5 सिलेक्ट की कि चलो ये निकालो, यानी अब ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करना, इन 5 में से एक सिलेक्ट करनी नहीं। तो अब उस 5 पे राग हुआ, बराबर ना, अच्छी लगी। अब सिलेक्ट तो एक ही करनी है। अब 5 में से उसने एक सिलेक्ट किया, यानी उस पर थोड़ा तीव्र राग हुआ, अभी राग है। काउंटर पे साड़ी आ गई, आपने हाथ में पैसे निकाले, भी ये 2000 की, 5000 की, 10,000 की साड़ी है। आपने 10,000 का पेमेंट दुकान वाले को कर लिया और वो वस्तु आपने ले ली। पैसे आपके हाथ में थे, तब उस पैसे में आसक्ति थी, ममत्व था, मोह था, ये पैसे मेरे, और इस मेरे पैसे से अब मैं साड़ी खरीदूंगी। अब उसने पैसे दुकान को दे दिए, साड़ी ले ली। 1 सेकंड का कितना काम हुआ? 1 सेकंड में काम हो गया। अब पैसे मेरे रहे? नहीं रहे ना। अब मोह किस में हो गया? साड़ी में हो गया। इतनी देर राग था, अब मोह हो गया, अब ये मेरी हो गई, अब इससे मुझे कोई छीन नहीं सकता। ये मैं और मेरापना, ये आसक्ति अनादिकाल से जीव ने परद्रव्य परभावों में इतनी कर रखी है कि उसमें मैं मेरा परा करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता। और ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार के कह रहे हैं, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू स्वीकार कर, तू जड़ नहीं है। स्वीकार हो पा रहा है? भीतर से विचार करें। मन बुद्धि से भले हम सोच ले कि हाँ, हम तो रोज बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बोलना, पढ़ना, सुनना वस्तु अलग है, और मान्यता में, श्रद्धान में होना। श्रद्धान उसे कहा कि देह में कुछ हो जाए तो उसे कोई फर्क न पड़े, संसार में कुछ हो जाए तो कुछ फर्क न पड़े। किसके लक्ष्य से? आत्मा के लक्ष्य से। इसे कहा समता भाव। अब समता भाव भी 2 प्रकार का, इसलिए स्वभाव विभाव को बराबर समझना है। अब हम जीव की तरफ बढ़ रहे हैं। जीव का स्वभाव और जीव की विभाव, चलो पर द्रव्य में एकत्व करना, ममत्व करना, ये तो विभाव है। तो समता भाव में तो रहना, ये तो स्वभाव है ना। अब हम कह रहे समता भाव के भी 2 भेद है। उसने परद्रव्य को अपना नहीं माना, अपना मानना छोड़ दिया और कहा कि परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव जो मुझसे होते हैं, मुझसे यानी आत्मा से, यह भी मेरे नहीं है। मेरा तो एक ही समता भाव, मुझे समता भाव में आना है। तो समता भाव 2 प्रकार का बताएंगे वापस। एक समता भाव होता है बिना आत्मलक्ष्य वाला, और एक समता भाव होता है आत्मा के लक्ष्य वाला। कैसे? जैसे किसी ने ये सब स्वीकार कर लिया, कर्म को, कर्म के उदय को, सब कुछ स्वीकार कर लिया। कषाय इतनी मंद हो गई, कषाय की मंदता, तीव्र मंदता समझ ले, कि उसे न किसी पे राग आता है, न किसी पे द्वेष होता है। हर चीज़ अच्छी हो रही है तो भी स्वीकार है, उसमें एकत्व नहीं। बुरी हो रही है तो भी स्वीकार है। एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज, जैसा है वैसा स्वीकार कर रहा है। मेरे कर्म के उदय, कोई बात नहीं, 1 करोड़ का नुकसान भी हो गया, मेरे कर्म के उदय, उसने स्वीकार कर लिया। उसके एक भी सल नहीं आएगा। शरीर में रोग आया, स्वीकार कर लिया, मैंने कर्म बांधे थे, अब मुझे भोगने पड़ेंगे। भोग रहा है, वो बहुत अच्छी आराम से भोग रहा है, यानी बिना किसी कंप्लेंट के भोग रहा है कि ठीक है, दवाई ले रहा है, गोली ले रहा है, इलाज कर रहा है, लेकिन कोई उसको ये नहीं कि ऐसा क्यों, या परमात्मा को भी दोष नहीं दे रहा, हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों किया। न कर्मों को दोष दे रहा है, न परमात्मा को दोष दे रहा है, बस मेरे कर्म मुझे स्वीकार है।
ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे आहा कितना बड़ा धर्मी है। जीवन में अंश मात्र भी परिवर्तन उसके नहीं आ रहा है। किसकी वजह से? इस बाहर के परिणामों की वजह से। ये हुआ एक समता भाव, जो बिना आत्मा के लक्ष्य वाला है, बाहर से बहुत समता भाव रख रहा है। जीवन में संसारा भी ले लेगा, मरण को भी स्वीकार कर लेगा और परमात्मा का या अपने मंत्र का किसी का भी स्मरण करते करते उस जीव ने देह छोड़ दिया। ये हुआ एक समता भाव। दूसरे समता भाव को हम समझने का प्रयास करेंगे।